तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो सब आप लोग थंबनेल देख चुके हो। जो आज हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो होने वाला है कैसे जो है क्या दीपिका इब्राहिम की अभी भी आँख नहीं खुली होंगी, कि दीपिका इब्राहिम को अभी भी समझ में नहीं आया कि मतलब कौन उसके साथ है कौन नहीं है, कौन उसकी केयर करता है कौन नहीं। और जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि मतलब कैसे सबा इब्राहिम जो है रूहान को सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ करे, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे जब ईदी वगैरह के नाम आई थी तब जो उसने उसका नाम नहीं लिया, पर कंटेंट के नाम पे जो है उसकी वीडियो वगैरह डाल के आधा ब्लॉग उसके नाम पर ही चेप दिया है। इस बारे में बात करेंगे वो कितनी ग्रीडी है सबा इब्राहिम, कैसे वो रिश्तों का यूज़ करती है, उस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट होने वाला है वो था कि मतलब कैसे अभी भी दीपिका इब्राहिम की आँख खुली होंगी कि नहीं खुली होंगी, क्योंकि यार अब तक तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। चलो अभी तक नहीं आया हो, पर अब जब वो बीमार थी इतना तब उसे समझ में आ गया होगा कि मतलब उसके जो घर वाले कितना उसके साथ देते हैं कितना नहीं देते हैं। जब वो हॉस्पिटल में थी तब भी उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब जब ईद वगैरह आई है, बेबी का नाम रिवील हो गया, बेबी का अकाया वगैरह हो गया, सब ने जो है किसी ने उसका नाम नहीं लिया, किसी ने उसको मतलब देखा नहीं कि मतलब वो हॉस्पिटल पे हम थोड़ी दिन बाद सेलिब्रेट कर लेंगे। नहीं, उन्हें ईद भी अभी मनानी है, बच्चे का नेम भी रिवील अभी करना है। बल्कि शोएब ने बोला है कि डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 दिन बाद वो जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मल धीरे धीरे हो रही। पर उनसे 2-3 दिन का वेट भी नहीं हुआ अपने भैया भाभी का। उन्होंने जो अपने बच्चे का नाम रिवील कर दिया उन्हीं के बिना। तो यहीं से समझ में आता है कि ये जो खोखले रिश्ते हैं जो सिर्फ दीपिका इब्राहिम की तरफ से नज़र आते हैं, जो दीपिका इब्राहिम निभाती थी और इनमें से कोई निभाता भी नहीं था, वो साफ साफ दिखता था। पर फिर भी जो है हम लोग समझते थे चलो कोई नहीं, फैमिली है फैमिली। बट अब जब दीपिका इब्राहिम बीमार हुई तब उन सब लोगों का जो वो असली चेहरा जो है वो अब सामने आ गया है, ऑडियंस के भी और दीपिका इब्राहिम के भी। अगर इसके बावजूद अगर दीपिका इब्राहिम ऐसा बोलती है कि नहीं मैं तो डोरमैट उनकी बनी रहती, और बोलती है कि नहीं नहीं मेरी अम्मी ने मेरे लिए बहुत किया इस टाइम और ये सब किया, बल्कि सबको पता है कि सिर्फ शोएब हॉस्पिटल में था और उसकी मम्मी थी और उसके शोएब के फ्रेंड्स थे। मैं बोलता हूँ अगर शोएब के फ्रेंड्स को अलाउ था हॉस्पिटल में आना, शोएब उनको अलाउ कर रहा था, क्या इनकी फैमिली में से कोई नहीं आ सकता था? इनकी फैमिली के मेम्बर्स का फर्ज बनता था कि दीपिका इब्राहिम ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी डोरमैट बनी रहती थी, उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। भाई मैंने आज तक कभी किसी औरत को इतना करते हुए नहीं देखा है अपनी फैमिली के लिए। हाँ करती है बट मैंने नहीं देखा अपने आसपास। बट भाई ये एकदम डोरमैट की तरह, चाहे इसके साथ वो कैसा भी बिहेव करें, चाहे भी उसको पूछें चाहे भी उसको ना पूछे, पर उनकी डोरमैट बनी रहती थी बेचारी, उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। बट जब बीमारी में उसको ज़रूरत पड़ी एटलीस्ट उसी इंसानियत का ही ख्याल रख लेते यार। अगर तुमने उन सब चीज़ों का नहीं था ख्याल कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है, एटलीस्ट इंसानियत के नाते जो है तुम हॉस्पिटल में उसके लिए आ जाते। अगर मतलब अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, तो शोएब इब्राहिम कैसे थे, उसकी मम्मी कैसे थी, रूहान कैसे आ रहा था, और जो शोएब इब्राहिम के फ्रेंड थे वो कैसे उसकी मदद कर रहे थे, हॉस्पिटल आ रहे थे। शोएब ने खुद एक ब्लॉग में बताया। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हॉस्पिटल में आना अलाउ नहीं था। नहीं, हॉस्पिटल में वो सब आ रहे थे, बट इनके परिवार के वाले कोई नहीं आ रहा था। इनके परिवार वाले, और फिर शोएब अपने परिवार वालों की खमियाँ छुपाने के लिए क्या बोलता है, बस मैंने ही मना कर दिया था। तुमने मना नहीं कर दिया था बेटा, वो खुद ही नहीं आए थे, वो खुद ही नहीं आ रहे थे तुम्हारी दीपिका को देखने, उसको क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग वहाँ पे सबा इब्राहिम के बच्चे के साथ बिजी थे, उसको खिला रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, उसके बच्चे का नेम रिवील कर रहे थे। और बच्चे का नेम भी भैया भाभी के नाम बिना ही रिवील कर दिया, जिसको बोलते हैं कि नहीं हम भैया भाभी को बहुत मानते हैं, उनके लिए दुआ करिए। भैया भाभी के नाम पर अपने लिए दुआ मांगते रहते। भैया भाभी का तो छोड़ ही दो, भैया भाभी का इतनी केयर करती ना, तो भैया भाभी के बिना नेम रिवील नहीं करती। चलो आपने और बाकी फंक्शन कर लिए तो ठीक है, बट ये नेम रिवील, बल्कि जब उन्होंने बोला है आपको पता है कि 2 दिन बाद वो आने वाले हैं, 2 दिन का वेट आपसे नहीं हुआ, तो ये था यहाँ पे। तो आप लोग बताएं आपको क्या कहना है कि दीपिका इब्राहिम अभी भी जो है इनके चंगुल में फंसी रहेगी, कि आप मतलब उसको अब निकल जाना चाहिए इन सब चीज़ों से, कि इन सब की मतलब ये नहीं बोला कि फैमिली को छोड़नी पर उसको अब रेसिप्रोकेट करना चाहिए कि जैसा सामने वाला कर रहा है वो भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करे। ऐसा नहीं कि अभी भी उन्हीं की डोरमैट बनी रहे, जब कितनी सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं, सबको पता चल चुका है कि इनकी फैमिली के जो रिश्ते हैं वो कितने खोखले हैं, और ये दीपिका इब्राहिम से कितना प्यार करते हैं, कितना उसे बहू नहीं बेटी मानते हैं, वो सबको पता चल चुका है। तो मैं तो अब यही प्रे करूँगा कि दीपिका इब्राहिम की आंखें खुल गई हो, उसे समझ में आ गया हो, और अब वो भी अब ऐसे ही करें जैसा कि ये लोग उसके साथ कर रहे हैं। तो चलिए दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं सबा इब्राहिम। सबा इब्राहिम इतनी ग्रीडी है, इतनी लालची है, वो रूहान का यूज़ अब कर रही है व्यूज़ लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए। आपने पहले कभी देखा है मतलब सबा को, जो रूहान है उसको सबा के ब्लॉग में पहले तो वो कभी नहीं नीचे गई या रूहान ऊपर आया उसके खेलने के लिए, वो तो कभी उसकी क्लिप में दिखाई नहीं दिया। पर अब उसे जब मौका मिल गया, जब भाभी हॉस्पिटल में, क्योंकि हो सकता है ये दीपिका ही उसे नहीं बनाने देती हो, या ये खुद नहीं जाती हो बनाने, खुद ही इसके अंदर इतना ईगो हो कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वो नहीं आ रहा, तो ये बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पर जब इसको पता है कि दीपिका इब्राहिम हॉस्पिटल में, दीपिका इब्राहिम ने यहाँ पर ऐसा बोला था कि मेरी बेटी की छोटी छोटी क्लिप बनाकर मुझे दे देना, जिससे मुझे सुकून रहे कि हाँ मेरा बेटा सही है, मुझे थोड़ा शांति रहे हॉस्पिटल में, मुझे उसकी इतनी टेंशन ना रहे, वो हंसता खेलता अगर मुझे दिखेगा तो मुझे उसकी तरफ से कोई जो है परवाह नहीं रहेगी। बट यहाँ पर उसने वो क्लिप जो है वो दीपिका को भेजी, बट यहाँ पर अपने ब्लॉग में भी ऐड कर दी उसने। ब्लॉग में ऐड करने की क्या जरूरत है, हम शोएब के ब्लॉग में देख चुके थे, शोएब ने भी अपने
ब्लॉग में भाई क्लिप्स लगाई हैं। तो सबाव को इतनी सारी चीज़ें, अगर यही था कि देखिए हमने रूहान की केयर करी तो वो हमें अगर पता लगना था तो वो शोएब के ब्लॉग से पता चल जाता, तो तुम्हें अपने ब्लॉग में क्यों लगाई? क्योंकि तुम्हें कंटेंट चाहिए था रूहान के नाम पे, क्योंकि अभी तक तुम्हें मिल नहीं रहा था। बट अब तुम्हें मौका मिल गया कि भाभी हॉस्पिटल में कैसे भी करके ये जो कंटेंट निकाल लो अभी, जब तक भाभी हॉस्पिटल में, रूहान के नाम पे पैसे छाप लो। क्योंकि रूहान को ऐसे अपनी फैमिली के साथ बहुत लोगों ने देखा नहीं, तो बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत देख के खुश होते हैं। क्योंकि अभी तक रूहान सिर्फ दीपिका उसकी नानी के पास ही खेलते हुए नजर आता है, क्योंकि उसकी फैमिली से वो नहीं मिलता जुलता, खेलता इतना ज़्यादा नहीं है। बट अब वो इतना खेल रहा है तो लोग पसंद करें, तो जिस वजह से उसे पता है कि लोगों को ये पसंद आएगा। दिमाग तो इतना चलाते सब इब्राहिम, तो छोटे से बच्चे का यूज़ कर रही है कंटेंट बनाने के लिए। भाई तुम्हारे पास अपना बच्चा हो गया, उसको कंटेंट यूज़ करो, दूसरे के बच्चे का कंटेंट क्यों यूज़ कर रही हो भाई? वो हमें शोएब के ब्लॉग में दिख गया था कि वो खेल रहा है, ठीक है, खुश है, तुम उसे खाना पीना खिला रहे हो, ठीक है, पर ये सब अपने ब्लॉग में डालने की क्या जरूरत थी? तो मैं मतलब क्या इससे तुम प्रूव करना चाहती थी? इससे बस यही प्रूव करना चाहती थी कि ये देखिए ये है मेरा कंटेंट, अगर ये मेरे घर में रहा है तो मेरे घर में जो भी रहता है वो मेरे कंटेंट का पार्ट बनता है, उससे मैं पैसे हटती हूँ। तो रूहान को कैसे छोड़ दूँ मैं? रूहान को भी नहीं छोड़ूंगी, रूहान से भी कंटेंट निकालूंगी। अगर उसने वो मेरे घर में रहा है, हमने उसको केक खिलाया, उसके पैसे भी तो निकालने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए उसने रूहान का कंटेंट यूज़ किया। उसको मतलब आधा ब्लॉग तो रूहान से ही मतलब उस क्लिप से ही भर दिया, क्योंकि उसे पता था लोग देखेंगे, लोगों को पसंद आएगा। दिमाग तो इतना चलाते कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं, सब चीज़ों में। तो आप लोग बताना, आप लोग क्या कहना है कि ये सबा इब्राहिम जो उल्टी सीधी हरकतें करती है और तभी वो ट्रोल होती है, वरना लोगों का दिमाग नहीं खुजा रहा है, लोगों के दिमाग में कोई पागलपंती नहीं है कि वो फालतू में इसको ट्रोल करें। पर जब ऐसी हरकतें करती है, जब लोगों को खुद ही मौका देती है, तो लोग तो इसे ट्रोल करेंगे। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।